राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कुणाल सर @APS में स्वागत है। और 2026 के एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चों के लिए, क्लास 10th के लिए हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI जो है कराने जा रहे हैं। आप लोग एक बार कमेंट में राधे राधे लिख देंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए और आपके जीवन में सफलता मिले। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए शुरू करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। देख लीजिए आप क्वेश्चन बढ़िया से, है ना, और आपके नज़दीक ले लाते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसान हो जाए और समझने में भी आसान हो जाए, है ना। अब सही है, चलिए शुरुआत करते हैं। परंपरा का मूल्यांकन एक्सरसाइज 7 है हिंदी का। और प्रश्न 1 क्या कहता है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो इसका सही आंसर जो है से बी है, ऑप्शन नंबर बी। अविच्छिन्न है, अविच्छिन्न इसको पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो इसका सही आंसर है समाजवादी व्यवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो सही आंसर है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे। तो इसका सही आंसर जो है से लखनऊ है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। हाँ चलिए, रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे। तो लखनऊ में गए थे, तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय लखनऊ, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर बी में, दिल्ली में है, सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ था। तो 2000 ईस्वी याद रखिएगा, और तारीख जो है 30 मई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था। तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने थे। तो KM हिंदी संस्थान के संस्थापक बने थे, निदेशक बने थे। क्वेश्चन नंबर 12, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। तो रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। तो ये निबंध है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, जो पढ़ के दिखा दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, देख लीजिए, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं। तो इसका सही आंसर है जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसे ही हम लोग ये मूल्य निर्धारण करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। तो इसका सही आंसर जो है समाज की तरह होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है।
तो इसका सही आंसर होता है स्वाधीन के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? तो एथेंस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? तो इसका सही आंसर जो है से प्रतिभाशाली मनुष्यों की, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? तो इसका सही होगा 1917 की क्रांति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, इसका सही आंसर समाजवाद का है, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका सही आंसर समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? तो इसका सही आंसर प्राचीन संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो ये रामविलास शर्मा की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए उसका इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो इसका वर्ग युद्ध नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 27 का इसका सही आंसर अभी आप लोग फिर देखे थे, स्वाधीन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। एथेंस किस महादेश में है? क्वेश्चन नंबर 28। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, दूसरे पेज तरफ है 4 ऑप्शन, उसमें आपको आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? एथेंस किस महादेश में है? तो इसका सही आंसर जो है से यूरोप में होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? बायरन किस भाषा के कवि हैं? तो ये जो है से अंग्रेजी भाषा के हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? तो ये रामविलास शर्मा की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? तो ये जो है से 3 खंडों में रचित है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो ये जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, ऑप्शन नंबर डी। लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 33 इसका सही आंसर जो है से वर्जिल है। क्या है? वर्जिल है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? तो ये जो है से 7 कवियों के हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अगे ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो ये जो है से 1943 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो ये जो है से भारत सरकार को दे दिए थे, ऑप्शन नंबर सी में होगा। क्वेश्चन नंबर 37, आदिम का शाब्दिक अर्थ है, इसका अति प्राचीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विद्या है? तो अभी आप लोग देखे थे निबंध है ना, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 39 है, हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो ये जो है से डॉक्टर रामविलास शर्मा के हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, हरिश्चंद्र शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? हरिश्चंद्र शर्मा की मृत्यु 2000 ईस्वी में और दिल्ली में हुई थी, है ना। इसमें जो है से 30 दिया हुआ था, पिछले पेज में आप देखे होंगे 30 मई या जून था, है ना। आप उसको थोड़ा सा देख
30 मई को ही था, है ना, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो ये जो है से सही आंसर इसका पूंजीवादी व्यवस्था में है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, रामविलास शर्मा की निम्नांकित में क्या है? यानी आलोचक है, आंसर जो है से ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो रामविलास शर्मा की है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। कहता है सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो इसका जो है से वर्ग युद्ध, हम लोग ये क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आगे मिला लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन, ऑप्शन नंबर डी होगा। एथेंस किस महादेश में है? तो ये जो है से यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इस कहानी के लेखक का जन्म कब हुआ? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 इस कहानी के लेखक का जन्म कहाँ हुआ? तो उच्च गांव सानी में, है ना, उच्च गांव सानी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो ये जो है से डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है, जिस चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। आगे आप लोग ध्यान पूर्वक देख लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। आप चाहें तो घर पे अपने बुक से आप जो है से इसको अपनी भाषा में इसका उत्तर लिख करके आप समझ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाने का काम करेंगे। तो इसी के साथ राधे राधे, जय हिंद।